यहाँ से डेली टारगेट का डे नंबर 67 हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर टॉपिक आज कवर करने हैं साइंस टेक्नोलॉजी और यहाँ पर कल्चर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी जो मैंने आज टॉपिक दिए, कुछ टॉपिक हो सकता है कल या परसों टॉपिक से एक दो टॉपिक यहाँ पे मैच करें, है ना। तो जो मैच करेंगे उसको आपको यहाँ से रीड कर लेना है, बाकी को यहाँ पर लर्न करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला इसरो के जो मिशन है, जैसे कि यहाँ पर चंद्रयान, अगर आपने पढ़ रखा है जितने भी हैं, ठीक है, मंगलयान को लेकर के, गगनयान, आदित्य L1, इसके बारे में एक एक बात आपको सबके बारे में पूरी पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 है ना, चारों के बारे में। तो आपका इसरो के मिशन यहाँ पर जो है भी न्यूज़ में ये एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। और इसी को साथ में एक बात क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो PT 365 की मैगजीन है, ठीक है, जो साइंस टेक्नोलॉजी की और यहाँ पर कल्चर के हम लोग कर रहे हैं, तो साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन को लेकर बैठो। यहाँ पर जो टॉपिक होगा ना, यहाँ पर मिशन वाले टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसको यहाँ पर लेकर के उनसे चीज़ों को कवर कर लो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करंट के व्यूज से दे रखी होंगी जो यहाँ पर टॉपिक मैच कर रहे हैं उनसे। ठीक है, तो उसको साथ में रख के कवर करते चलो, तो आपका दोनों चीज़ें डिवीजन हो जाएंगी अच्छे से, मैगजीन भी और ये भी यहाँ से टॉपिक कवर होंगे। चंद्रयान मिशन यहाँ पर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट यहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, और जो ज्ञान रोवर प्रज्ञान रोवर निष्कर्ष है उसको लेकर के चंद्रयान 4 लूपेक्स भारत जापान संयुक्त मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को लेकर के सैंपल रिटर्न 25-26 के लिए प्रस्तावित किया गया था। लूनार गेटवे, इसमें भारत का नासा के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम साथ जुड़ाव देखा गया था। मंगलयान मॉम है ना, मंगलयान जो मिशन है ये, इसकी उपलब्धियाँ मिथेन सेंसर और मार्स कलर कैमरा डेटा को, ठीक है। मंगलयान 2 में, वहाँ पर माम 2 में जो है उस पर आगामी मिशन जैसे कि लैंडर और हेलीकॉप्टर शामिल करने की योजना बनाई जा रही है और मंगल की सतह पर वातावरण का गहरा अध्ययन भी किया जाएगा। ठीक है, मॉम 1 और मॉम 2 में दोनों डिफरेंस आपको, मतलब मॉम जो है मंगलयान और यहाँ पे इसकी उपलब्धि क्या थी और इसकी मॉम 2 को लेकर के यहाँ पर क्या है, दोनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होगी। ठीक है, आगे गगनयान के मानव अंतरिक्ष मिशन है H1 H2 जो मानव रहित यहाँ पर परीक्षण है, व्योम मित्र रोबोट का सफल परीक्षण किया गया था। क्रू मिशन, ठीक है, 2025-26 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के लो ऑर्बिट में भेजना। LEO के बारे में बताया था होता क्या है, कल मैंने परसों दिया था टॉपिक। आगे यहाँ पर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लिखा हुआ है BAS, भारत को अपने अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की तैयारी बना रहा है 26-28 में के बीच में। ठीक है, और आदित्य L1 सौर मिशन, अभी मैंने आदित्य L1 का बताया बात, तो यहाँ से पॉइंट एक एक आप इसकी नोट करो, है ना। और भी कुछ यहाँ से जो आप PT की मैगजीन है वहाँ से भी देख सकते हो उसको। ठीक है, अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट हल्के हल्के से दे रखे हैं थोड़े थोड़े से। बाकी आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एकदम हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट होते हैं वो आप यहाँ से बुक, आपके पास जो PT 365 है ना उसमें टॉपिक मिलेंगे ज़्यादातर ये साइंस टेक्नोलॉजी वाले। तो साइंस टेक्नोलॉजी को स्पेस वाला जो टॉपिक होगा, है ना, और जो यहाँ से हाँ स्पेस वाले भी होंगे, तो स्पेस वाले आप मैगजीन में देखो तो यहाँ से मिलेंगे टॉपिक आपको, उसके हिसाब से आप पूरी चीज़ें कवर कर जाओ, तो रिवीजन अच्छा सा आपका हो जाएगा। यहाँ से ब्लैक होल ये क्या होता है, यहाँ पर इवेंट होरिजन टेलीस्कोप इसके अंतर्गत, ठीक है, और यहाँ पर A और M87 के पहले तस्वीर का मैच क्या होता है इसमें। सिंगुलैरिटी और इवेंट होरिजन क्या होते हैं, ब्लैक होल की भौतिक संरचना एक तरह से है। ये हॉकिंग रेडिएशन जो होता है ये ब्लैक होल से उत्सर्जन एक सिद्धांत है। ठीक है, और एक्सपोसेट इसरो द्वारा भारत का एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट है जो यहाँ पर ब्लैक होल के उत्सर्जन को अध्ययन करता है। तो यहाँ पर इसके ब्लैक होल को लेकर के यहाँ पर क्या न्यूज़ में हो सकता है, क्वेश्चन क्या UPSC पूछ सकता है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही 4 चीज़ ही पूछे, इनके अंदर कुछ चीज़ पूछ सकता है। जैसे मान लो ब्लैक होल को लेकर के उसने उसके उत्सर्जन के अध्ययन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया है, उसकी भौतिक संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्या होती है, तो हम लोग क्या है, हम लोग इसी पर डिपेंड रहेंगे सिर्फ। तो पूरी चीज़ें अंदर से पढ़ना डीप जाके। आगे यहाँ पर है ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पेपर हुआ है हरियाणा PCS का, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अभी एक पेपर और MPPSC का, तो वहाँ से भी जो अपने टारगेट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से टारगेट से मिले, लेकिन वो PCS के एग्जाम है ना, तो कम टारगेट में क्वेश्चन यहाँ से मैच होंगे। लेकिन अभी UPSC लेवल का टॉपिक है, तो यहाँ से आपका हर एग्जाम में काम देगा ये, आप अच्छे से इनको तैयार करोगे ना, तो अभी जैसे आने वाला एग्जाम में राजस्थान PCS अभी कुछ टाइम में फॉर्म निकलने वाले हैं, ठीक है, वो भी कराएगा। UPPSC भी आपको कुछ टाइम बाद होगा, ठीक है, और BPSC भी आपको कुछ टाइम होने वाला। BPSC अगर अच्छा पैटर्न बनाएगा तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, फ्रेम कर सकता है ना। तो ये सब आप यहाँ से अपने अच्छे तैयारी और इसी से कर सकते हो। आगे यहाँ पर है ग्रेविटेशनल वेव में लिगो विग्रो क्या होता है, विर्गो क्या होता है, और लिगो इंडिया 2025-26 के निर्माण में तेजी से नेटवर्क की सुविधा बना रहे हैं ना, इसको लेकर के। लिसा मिशन है, ये क्या होता है, ठीक है, और नैनो गर्भ क्या है, राइट। 2025-26 के लिए कुछ करंट पॉइंट हैं इनके लिए, स्पेस पॉलिसी 2023 को लेकर के, और यहाँ पर जैसे स्काई रूट और अग्निकुल द्वारा 25-26 में लॉन्च किए गए थे। अगला है शुक्रयान फर्स्ट,
ठीक है। शुक्राणु फर्स्ट, वीनस के लिए यहाँ पर पेलोड चयन के लिए अन्य विशेषताएं बताई इसने। स्पेस जो सिचुएशनल यहाँ पर अवेयरनेस है, SSA, अंतरिक्ष मलबे से बचाव के लिए यहाँ पर NETRA नेत्र प्रोजेक्ट का विस्तार किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त टॉपिक हैं इसके, निजी अंतरिक्ष की कुछ प्रगति थी, ठीक है, ये दे रखी है। स्काई रूट यहाँ पर है, विक्रम फर्स्ट का पहला यहाँ पर जो निजी विकसित तौर पर कक्षीय ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। SpaceX द्वारा जिसका प्रभाव देखा गया था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो थे उसके सफल परीक्षण को लेकर मंगलयान और आर्टेमिस मिशन की आसान करने को लेकर के। और कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन है, जैसे निसार, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, निसार ना था, है ना, और सार मिशन का यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ। दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह में हो रहे सच में परिवर्तन, भूकंप, सुनामी, इसको पिघलन, मतलब ग्लेशियर का पिघलने की जानकारी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पूछ लेगा UPSC क्वेश्चन, ये जो निसार है इसको लेकर के आपको ग्लेशियर जो पिघलना है उसको लेकर क्वेश्चन दे देगा, है ना। ये बोलेगा निसार है, उसके तहत यहाँ पर इसे ऑर्बिटेशन के तहत सेटेलाइट बनाया गया था जिसके यहाँ पर इसके पिघलने को लेकर इसकी जानकारी बताएगा। तो बहुत लोग गलत करेंगे इसके, अगर ये सब बातें इनको ये तो पता होगा चलो सब ठीक है, लेकिन ग्लेशियर का पिघलना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इस वजह से निसार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसको आपको एक एक पॉइंट इसके कवर करने हो सकता है PT 65 में टॉपिक होगा ये, है ना। आगे अर्थ ऑर्बिटेशन जो ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम, और E07 और E08 ये है। इसके उपग्रह का विशिष्ट प्रयोग क्या होंगे ये पढ़ सकते हो। यहाँ से नाविक है, इसका विस्तार, है ना, उपयोग, ये सब यहाँ पर देख सकते हो क्या होगा, इसका उपयोग होगा। खगोल विज्ञान को लेकर के नए टेलीस्कोप यहाँ पर, ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, SKA, और जो 30 मीटर टेलीस्कोप है TMT, इसमें भारत की भागीदारी को लेकर के मिरर बनने के वैज्ञानिक योगदान क्या है, ठीक है। और ESA जो है डार्क मैटर में डार्क एनर्जी को सुलझाने के लिए पर लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस मिशन है, भारत को लेकर के यहाँ पर क्या पहल थी इसकी, आर्टेमिस एकॉर्ड यहाँ पर जो है ये। उसके बाद अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट नेत्र को लेकर के कचरा प्रबंधन को लेकर देखा गया था। और स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो IS4OM है उसको जोड़ना है इसमें, एक पॉइंट ऐड कर सकते हो वाले इसमें, है ना, जोड़ के आप इसको पढ़ सकते हो टॉपिक को, इसी पूरा टॉपिक का ही नाम है ये, है ना, ये इसरो सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4M, है ना, S4 का मतलब 4 बार ऐसे, इसको जोड़ सकते हो। आगे यहाँ पर है एस्ट्रोस्केल जापान, इसको अंतरिक्ष मलबा हटाने को लेकर यहाँ पर कमर्शियल मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। छठा यहाँ पर पॉइंट है अनमहत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे यहाँ पर कैसलर सिंड्रोम काफ़ी न्यूज़ में था, और एक्सप्लोनेट ये। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी साइंस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट को लेकर के हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी पे कम से कम आपको 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। मैं एक तरह से मान लेता हूँ, चलो 12 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 15 मतलब 12 से 15 बीच होते हैं, मैं 10 ही मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन ही हो गए। 10 क्वेश्चन आपके, 10 से 12 क्वेश्चन आपके, 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के होते हैं, ठीक है। तो मैं 10 ही क्वेश्चन इसके मान लेता हूँ, करीब 20 क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर होंगे। मैं आपको क्या करूँगा, एक टेस्ट कराऊंगा, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी पर और इन्वायरमेंट पर। उसमें से आपके क्या होंगे, 20 नंबर आपके साथ पक्के हो सकते हैं। अगर वो 20 के पहले मैं क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन पर लास्ट में मैं उन्हीं सबके टॉपिक दे दूंगा, वो टॉपिक आपको सब अच्छे से कवर करना है, लेकिन अभी नहीं, वो मैं आपको दूंगा, लेकिन ये पहले पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, वहाँ से अगर पॉइंट मिलेंगे तो आप कर पाओगे उस क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट के तौर पर करना है, वो अटेम्प्ट करो और कितने मार्क्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि कल परसों में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी बना रहे टेस्ट पेपर, वो उसके हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 50-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आगे आते हैं कल्चर को लेकर के, यहाँ पर है लोक नृत्य और मार्शल आर्ट है, यहाँ पर इसमें पढ़ना है। कलारी पट्टू क्या होता है, ठीक है, थांगटा क्या है, गतका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ो। और सिलंबम ये क्या होगा, करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ न्यूज में थी, कलारी पट्टू विवाद था, स्कूल गेम्स, यूनेस्को की अपडेट यहाँ पर दिवाली जो इसमें शामिल की गई थी। भारतीय संगीत को लेकर के यहाँ पर कर्नाटक संगीत को लेकर के क्या अंतर है, ठीक है, विशेषताएं क्या होती है इनकी, इनका वाद्य यंत्र क्या होंगे, करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थे जो GI टैग में मिला था, संगीत सम्मेलन को लेकर के कर्नाटक के। तो जितना भी यहाँ पर पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। और आज यहाँ पर कल्चर में थोड़े से कम टॉपिक है, ठीक है। तो कल्चर क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है मेरा, है ना, और अभी यहाँ से आपकी करीब 5 से 6 दिन में और ये खत्म हो जाएगा पूरा जितना सब्जेक्ट है। हम लोग टाइम से पहले अपने खत्म कर लेंगे, कैसे कहने का मतलब कि 10 मई हम लोगों ने टारगेट रखा था, 10 मई तक, 10 मई से पहले हम लोग इसको कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा, है ना। वैसे एक दिन अभी हम ब्रेक लेंगे इसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं एक दिन काफ़ी बिजी रहूँगा ना, तो हो सकता है टारगेट मैं आपको उस दिन नहीं दूँ, राइट। वो उस दिन आपको क्या होगा, धन करने को मैं टॉपिक दे दूँगा, वो टॉपिक आप अच्छे से कवर करना, ठीक है। मैं आपको बता दूँगा ब्रेक कितने होगा। तो जिस दिन मैं आपको ब्रेक देता हूँ ना, उस दिन आपको क्या करना है, जितने भी टॉप टारगेट हो चुके हैं उनको सबके एक बार रिव्यू जरूर किया करो,
मेन चीज़ है नया ना पढ़ के चीज़ों को याद करना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जितनी आप चीज़ें टारगेट पढ़ते जा रहे हो, पीछे की चीज़ें भूलना नहीं है, पीछे की चीज़ें उठा के आपको अच्छे से लर्न करते जाना है, तब तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो। नहीं अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। अगर क्वेश्चन वहीं से आएगा तो आप पूरे गलत करके आओगे क्वेश्चन, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। और अभी हम लोगों ने टाइम दिया था 1 मई से जो 23 मई तक हम लोगों ने टाइम दिया है। उस टाइम से आपको एक एक चीज़ें सबको खत्म करना है, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज टाइम बस बनाई है वो, ठीक है। और अभी मैंने कल ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं डाला, थोड़ा सा लेट हो गया था। आज मैं ज्योग्राफी का टॉपिक वो टारगेट के अकॉर्डिंग 1 से 23 मई के अकॉर्डिंग वाला जो है 30 दिन का टॉपिक में, उसके हिसाब से आप मैं आज ज्योग्राफी का टॉपिक डाल दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक का डाल चुका हूँ, ज्योग्राफी का आज मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा डालने की, ठीक है। और यहाँ से देखो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन को लेकर काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। देखो हम लोग ने पीआईबी की अभी हम लोग कर रहे हैं, कौन सी नवंबर की न्यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब अभी हम लोग करीब 4-5 से 5-6 दिन में पूरी खत्म कर लेंगे। 4-4 5-5 6-6 टॉपिक लेकर के जितने भी यहाँ पर पीआईबी में न्यूज़ में आते हैं, सब पीआईबी हम लोग ने कवर कर लिए। हम लोग ने उठाई थी कब से, फरवरी से उठाई थी और नवंबर दिसंबर में आ गए, ठीक है। और हम लोग यहाँ से अभी बस 2 मंथ की और करनी, 3 मंथ की, जिसमें से 1 हफ्ते के अंदर में सब कवर हो जाएगी, ठीक है। नहीं कवर होगी तो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको क्वेश्चन दे के सब चीज़ें सॉल्व कराता रहूँगा। तो पीआईबी से आपकी एक एक चीज़ कवर हो गई है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पीआईबी वाले नहीं छोड़ना, जितने भी टारगेट में आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से टॉपिक पूरे बन सकते हैं यहाँ से, राइट। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम लोग अगर 500 टॉपिक पढ़े हैं तो ही यहाँ पर हमारे 20 टॉपिक पेपर में आए, ऐसा नहीं। हम लोग अगर 100 टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 100 टॉपिक में हमारे मतलब 5 ही टॉपिक, 100 टॉपिक में कम से कम 20 टॉपिक आने चाहिए। अदर लोग क्या करें, 500 टॉपिक दे रहे हैं, उसमें से कहीं अगर 20 टॉपिक आ गए, 10 आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आए। हम लोग क्या करें, 100 टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर 40 से कम टॉपिक लाने की उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर इतने टॉपिक आने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हम लोग को अपने आप को देखना है, ठीक है। कौन कोचिंग वाला कितना दे रहा है, 500 बेस्ट टॉपिक दे रहा है ना, 1000 टॉपिक दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप अपने आप को माइंड लेस करके अच्छे से जितना दे रहा हो उतना करते जाओ। क्वेश्चन 100 ही आने पेपर में, ये भी माइंड सेट करना है, ठीक है। करंट अफेयर से पूरा पेपर नहीं होना, ये भी माइंड सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 60% क्वेश्चन मानो करंट अफेयर के हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 60 मानो क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो गए, हो तो 60 ही ना, हम लोग ने कितने टॉपिक कर लिए, ठीक है। उसके हिसाब से 60 क्वेश्चन तो बहुत कम है एक तरह से, इस रेशियो देखा जाए। इस वजह से किसी मैराथन, किसी जो 500 टॉपिक 800 टॉपिक ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अच्छे से स्टैटिक पे जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, अभी मैं दे रहा हूँ आपको एक सब्जेक्ट के 30 दिन के हिसाब से, वो सब आपको रिव्यू करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, और जो टाइम बचेगा वो टारगेट वाले रिवीजन करते जाओ, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एमसीक्यूज अभी कुछ टाइम बाद आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। अभी आप एमसीक्यूज जैसे ओनली टेस्ट पेपर के लगा सकते हो। जो मैराथन है 10 सालों का 15 सालों का चल रहा है ना, और यहाँ पर 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लोग चला रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो 24 तारीख को आपका भी टाइम वहाँ पे एग्जाम हॉल में वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ पॉइंट ये, ठीक है। इस वजह से अच्छे से छोड़ के अपना ये प्रिपरेशन है उसके टॉपिक को रिवीजन करते जाओ, ना कि एमसीक्यूज को रिवीजन, ठीक है। एंड करते हैं इसको। एमसीक्यूज में देखो जैसे कि टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, विजन का पेपर है ना, दृष्टि का है, फोरम आईएएस का है, नेक्स्ट आईएएस का है, ठीक है। ये टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ये फ्रेम किए जाते हैं उसी पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा पेपर होना है उसके अकॉर्डिंग पेपर फ्रेम किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी वो भी कब तक, 10 मई तक आप सॉल्व कर सकते हो, ये 10 से 12 मई तक, बहुत ज़्यादा 15 मई तक। उसके बाद आपको नहीं सॉल्व करना है कोई भी एमसीक्यूज, सिर्फ आपको डीप वाले टॉपिक ही कवर करने हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज सॉल्व भी करना है तो मुश्किल से पूरे दिन में 2 घंटे सिर्फ, बाकी आपको रिवीजन करना है डीप में जा करके, ना कि एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज से रिवीजन नहीं करना है, लिख के रख लो पॉइंट को जो मैं बताता जा रहा हूँ। रिवीजन आपको स्टैटिक पॉइंट से ही, जैसे ये बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे करना है रिवीजन को, ठीक है। अगर पेपर पास करना है आपको तो लास्ट टाइम पे, राइट। बाकी आपका है, मेहनत करते रहो अच्छे से, कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से करंट अफेयर्स के यहाँ पर आज मैंने आपको 4 टॉपिक दिए, 4 टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करो, वो सब यहाँ पर पीआईबी में न्यूज़ में है ये, ठीक है। टॉपिक 3, ये कोलमपुर मलेशिया में आयोजित यहाँ पर रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, इसको लेकर के था। और यहाँ पर टॉपिक 4 है, टॉपिक 4 है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर के जैव विविधता के कारण भारत का जैविक भंडार बना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, इंपॉर्टेंट जहाँ तक सभी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, पीआईबी में भी था और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में भी था ये, तो यहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे, और टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या पर्सनल आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे जाकर के मैसेज कर सकते हो @BATHAMSHIV, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ पूछना रहता है तो, राइट। बाकी एंड करते हैं इसको, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और यहाँ पर 30 दिन का जो टारगेट मैंने दिया है वो आपको अच्छे से फॉलो करना है 1 मई से पूरा। और अभी आपके पास कितना 2 दिन का टाइम है, कितना तारीख है आज, 29 तारीख है, हाँ आज 28 तारीख है, ठीक है। 29, 30, 28 आपके पास है, ठीक है।
29 और 30, 3 दिन अभी भी आपके पास है। इस 3 दिनों में वो टॉपिक आप कवर करो जो कठिन है, जो आपके पास मतलब कि जो कम समझ आ रहे हैं, ठीक है। साथ में पॉलिटी भी, साथ में कल्चर तुम चला रहे टारगेट में उतना। डेली मैं बातें बता रहा हूँ, उन बातों को फॉलो करते रहो बस, ठीक है। अच्छे से पढ़ना आपको। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।